सो गाइस है लिस्टिंग सुदीप फार्मा आईपीओ की। आप में से जिन लोगों को भी अलॉट मिला है बहुत बहुत बधाई। कितनी लॉट आपने लगाए थे कितनी आईडी से और आपको कितना लॉट मिला है कमेंट सेक्शन में इस चीज को जरूर बताना। तो सुदीप फार्मा आईपीओ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसकी लिस्टिंग कहां हो सकती है, एक्सपेक्टेड गेन कितना मिल सकता है और इस आईपीओ में हमें क्या करना चाहिए, हमें रुकना चाहिए या फिर हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। साथ में ही अगर जो हमने नहीं लिया हुआ है आईपीओ में अभी मन है हमारा तो क्या लें या इग्नोर कर दें। उसके साथ ही ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है, ग्रे मार्केट में का ट्रेंड क्या चल रहा है और लंबी अवधि में क्या रिस्क हो सकता है आईपीओ के साथ, शॉर्ट टर्म में या लिस्टिंग के लिहाज से क्या रिस्क क्या रिवॉर्ड है, सब कुछ आपको पता चलेगा इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। डिटेल्स को स्टार्ट करूं उसके पहले आपको बता दूं कि गाइस हम एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। जो भी डिटेल्स यहाँ साझा की जाएगी वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा और एजुकेशनल पर्पस इंफॉर्मेशनल पर्पस से होगा। कोई भी रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। आप कोई भी डिसीजन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल से सलाह ले लें, आप अपना रिस्क एनालाइज कर लें, अपनी नॉलेज के हिसाब से ही कोई डिसीजन बनाए। वापस आते हैं और डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं सुदीप फार्मा की बेसिक डिटेल्स से। गाइस बता दूं आईपीओ की लिस्टिंग 28 को है, यानी कल के दिन। मैं 27 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। जो प्राइस बैंड है वो 593 पर इक्विटी शेयर का है और वो भी एक की फेस वैल्यू पे है। सीधे सीधे आपको पहले से पता है प्राइसिंग महंगी है, बिजनेस अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन इसमें देखने को मिला। 593 का जो प्राइस है इस पे कितनी लिस्टिंग हो रही है उससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि अभी तो महंगा है लेकिन और महंगा हो जाएगा। मान लो 100 रुपीज प्लस होता है, ऐसी कंडीशन में ये और महंगा भी तो हो जाएगा क्योंकि अभी एक्चुअल में ये अपने इनकम का करीब 13 गुना पैसा मांग रहा है। तो लिस्टिंग जहां भी हो रही हो महंगा हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखना है। और फिलहाल भी महंगा है, इस बात का भी। साइज ये 25 करोड़ का है तो इसकी वजह से फ्री फ्लोट मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ रिटेलर्स के पास इस आईपीओ में 35% का रिजर्वेशन था, जिसकी वजह से कह सकते हो कि इनकी तरफ से थोड़ी सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो हमने बेसिक डिटेल्स देख ली, बिजनेस फाइनेंशियल डेटा महंगा सस्ता सब आपको कई बार बता चुका हूँ। सेम उसी चीज को रिपीट करें क्या ही फायदा है। डायरेक्ट कंक्लूजन पे आते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो पहले तो ये जान लेते हैं लिस्टिंग एक्सपेक्टेड कहाँ हो सकती है। प्राइस आप सभी ने देखा 593 रुपीज का है और मेरे अकॉर्डिंग जो लिस्टिंग है एक्सपेक्टेड वो नियर 700 कह सकते हो, मतलब 700 के प्लस। थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे मार्केट आज बहुत अच्छा था, ठीक है, बैंक निफ्टी ने नया हाई बनाया, लेकिन कल के दिन भी ऐसा माहौल रहे तो उस पॉजिटिव कंडीशन में हो सकता है या फिर मतलब सेंटिमेंट्स इस आईपीओ के लिए, इस बिजनेस के लिए, इस सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाए। ऐसी कंडीशन में 710 भी जा सकता है, नहीं तो फिर मुझे लगता है उसके नीचे लिस्टिंग होगी। जो नीचे लिस्टिंग होगी वो मुझे लगता है 670 से लेके 700 के बीच में इन अ पॉजिटिव कंडीशन। ठीक है, या कह सकते हो नॉर्मल पॉजिटिव कंडीशन। नेगेटिव की बात करूँ तो मुझे लगता है 650 से नीचे तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो 650 से 700 के बीच के लिस्टिंग के हाई चांसेस हैं, 700 के ऊपर जाने के लो चांसेस और नियर 700 मतलब 690 के भी लो चांसेस हैं। ठीक है, ऊपर कितना हो सकता है आपको बता दिया और नीचे कितना हो सकता है मैंने बता दिया, लेकिन ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये गलत सही होती रहती है। मोस्टली टाइम तो सही होती है, कभी कभार गलत भी हो जाती है। आपके हिसाब से लिस्टिंग प्रेडिक्शन आपकी क्या है आप जरूर बताना। आपको भी आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव कंडीशन नेगेटिव कंडीशन मार्केट कैसा रह सकता है, इसके साथ पूरा लिख सकते हो। अगर जो आपकी लिस्टिंग प्रेडिक्शन सही होती है तो अगली जो भी वीडियो बनेगी उसमें आपका नाम हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है इस आईपीओ में, देखो महंगा है, 13 गुना पहले से उठा रहे हैं। 100 रुपये और अगर जो हो गया तो मान लो करीब करीब 15 गुना पार कर जाएगा ग्रो आईपीओ की तरह। बहुत कुछ ऐसा गेम प्ले हो जाता है ग्रो की तरह ही सपोज, तो थोड़ा महंगा हो सकता है। मतलब प्राइसिंग मान लो लिस्ट होती है एग्जाम्पल में 700 के आसपास, तो वहाँ से ऊपर जा सकता है। बट ग्रो आईपीओ का बिजनेस दूसरा है, उनकी सेटिंग दूसरी है, इनकी सेटिंग दूसरी, इस बात का ध्यान रखना। तो उससे कंपैरिजन डायरेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जो भी लिस्ट होंगी वहाँ पे बुकिंग के चांसेस हायर साइड होंगे। ऐसी कंडीशन में अगर जो रिस्क नहीं ले सकते या रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला जो प्रायोरिटी होगा वो होगा अपने आप को सेव करना। सेव करने के लिए भाई 50 से 70%। अगर जो रिस्क एकदम नहीं लेना है तो कोशिश करना 70% या 100% क्वांटिटी भी सेल कर दो। प्री ओपनिंग सेशन में चाहो तो कर दो या फिर लिस्टिंग के बाद रुक के भी कर सकते हो। लेकिन अगर जो बोलोगे भाई चलो मैं सेफ प्ले करना चाहता हूँ बट थोड़ा बहुत मान लो रिस्क का तड़का लगा लें, तो 70% क्वांटिटी को आप भेज दो, बाकी बची हुई क्वांटिटी पे छोटा सा असर लगा लो। टेलीग्राम पे जैसे आप देखोगे हमें टेलीग्राम पे अगर जो लिस्टिंग के लिए लाइव नहीं आ पाते हैं तो आपको गाइड कर देते हैं। अभी देखो जैसे वीडियो नहीं बना पाया था मैं, तो यहाँ पे एक्सेल सॉफ्ट में देखो यहाँ पे गाइड कर दिया था और मैं लिस्टिंग के लिए लाइव लास्ट टाइम आया था। मान लो किसी वजह से लाइव नहीं आ पाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 को के टाइम में। ठीक है, मान लो किसी वजह से लाइव नहीं आता हूँ तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस एंड ऑल सब कुछ बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। तो आप क्या करो 70% तक क्वांटिटी
बुक कर लो 30% पे। एसएल मैं बता दूंगा, या फिर खुद से भी आप एसएल लगा सकते हो। मान लो सपोज 700 रुपये के आसपास लिस्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से आप करीब 12 से 13 रुपये के आसपास का एसएल लगा लो, मान लो ये, और नीचे लिस्ट हो रहा है 670-80, तो एसएल थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और बढ़ा लेना, क्योंकि यहाँ पे पैनिक सेलिंग आएगी। तो 15 रुपये तक का एसएल बढ़ा लेना, जाना क्या है, प्रॉफिट ही कम होना ना 30% पे। इस तरीके से प्ले कर सकते हो। अब यहीं पे वो लोग जो भाई रिस्क ले सकते हैं वो क्या करें, यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाला मामला भी आपको समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ लिस्टिंग वाली चीज़ें ही बता रहा हूँ, वो भी समझाऊंगा। तो अगर जो रिस्क ले सकते हैं तो भाई बोलूँगा 20-30% और मैक्सिमम 50% क्वांटिटी को आप बुक कर लो। प्री में बुक करना चाहो प्री में, या लिस्टिंग का बुक करना चाहो बुक कर लो, ठीक है। और इसी में हाई रिस्क लेना चाहो तो आप पूरी क्वांटिटी के साथ भी प्ले कर सकते हो। लिस्टिंग जहां भी हो रही है, लिस्टिंग के बाद आप उस लिस्टिंग पॉइंट से करीब करीब 8 से 9% का एसएल लगा लो। मैं एसएल आपको फ्रेश बता दूंगा लिस्टिंग के बाद चीज़ों को देख के, लेकिन अभी 8 से 9% का, और थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव हो तो 11 से 12% का भी एसएल लगा सकते हो। एसएल के साथ बैठ सकते हो। अगर जो हिट होता है तो थोड़ा सा लॉस आपका प्रॉफिट में से होगा, अगर जो हिट नहीं होता है तो फिर आप उसके साथ ट्रेल करते जाना और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये चीज़ है, ठीक है। या फिर 20-30% बुक करना थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट के लिए, 50% अग्रेसिव हो अगर जो, तो ये दो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। अब लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें वो आपको बताऊँ, इसके पहले बता दूंगा इसकी, आप में से 70% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। यहाँ पे देख लो, मैंने डेटा लगा दिया। आपके सब्सक्राइब करने की बहुत ज़रूरत है। आप सबके सपोर्ट से 2500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसी महीने में हमने ये चैनल बनाया था, आपके प्यार से ये जो 2500 हुआ है, इस महीने की क्लोजिंग तक 3000 हो जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आप शेयर कर दो इस चैनल को, कमेंट करो, लाइक करो, ताकि वीडियो और लोग तक भी पहुंचे और 3000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी हो जाए ये मंथ एंड होने के पहले, जिसमें जस्ट कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म वाली बात कर रहे थे हमने उसके पहले लिस्टिंग वाला सारा देख लिया था। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में बताऊं, दोनों चीज़ें। शॉर्ट टर्म में तो नहीं ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जा सकते हो। लॉन्ग टर्म में बढ़िया है। लॉन्ग टर्म में आपको करीब 20 से 30% का रिस्क लेना पड़ेगा और आप लॉन्ग टर्म में बैठ सकते हो। चाहो तो कुछ क्वांटिटी बुक करके आपका जो प्रॉफिट हुआ है और थोड़ा सा कैपिटल, मान लो 5000 रुपये कैपिटल, ठीक है, 15,000 रुपये का एक लॉट है, 5000 रुपये कैपिटल प्लस मान लो 3000-4000 जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है, उस सबको छोड़ दो। आप 8000 रुपये को छोड़ दो, बाकी अपना 10,000 रुपये निकाल लो, उतने के शेयर भेज दो। अब इस 8000 को लॉन्ग टर्म में आप 20 से 30% तक का रिस्क पे डाल के चलो, छोड़ सकते हो। आगे वैल्यूएशन सही होगी अगर जो अर्निंग बढ़िया हुई तो, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यूएशन ये मांगते हैं ना, उसके हिसाब से काम अगर जो चल जाए तो वो एडजस्ट हो जाता है 2-3 साल 5 साल में, तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा, वरना लॉन्ग टर्म में ठीक है। कोई मेरे से बोले कि मैंने आईपीओ नहीं लगाया था, क्या किया जाए भाई? आईपीओ नहीं लगाया ना, तो मुझे लगता है कि अगर जो आपको मतलब नियर 600 आसपास, या कैसे तो कॉस्ट के आसपास मिले तो ज़्यादा ठीक है फॉर अ सेफ पर्पस। बट अगर जो नहीं मिल रहा है, रिस्क लेना है, तो भाई 600, 640-50 के आसपास ठीक सा लग रहा है। और उसके ऊपर मुझे तो नहीं जच रहा है, आपको जच आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और मैं बता दूं, इनमें से कुछ भी आप एग्जिट करो, होल्ड करो, लॉन्ग टर्म में जाओ, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं इस वीडियो में, जो भी जरूरी था, चाहे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का भी, लिस्टिंग का भी, हर चीज़। बचा है सिर्फ जीएमपी। तो जीएमपी देखो हम अपने टेलीग्राम पे साझा कर रहे हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम में सेम जीएमपी चेंज नहीं है, 100 रुपये टू 105 के बीच की डिमांड निकल रही है, ठीक है। 344 के आसपास मैंने डाला था, अभी भी यही जीएमपी है। अगर जो कुछ चेंज होता है तो ये टेलीग्राम पे ही मैं आपके साथ साझा कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। अब सुदीप फार्मा में क्या आपका डिसीजन, क्या करने वाले हो, रुकने वाले हो, एग्जिट करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और कमेंट जरूर करना भाई, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।